अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 1, प्राइमरी डेटा हमारे लिए ओरिजिनल होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से हम इसे कलेक्ट करते हैं, इसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब ये डेटा ऑलरेडी और किसी ने कलेक्ट किया है, वो डेटा उनके लिए तो ओरिजिनल है, अब हमारे लिए ये ओरिजिनल नहीं है। ये डेटा जिसने कलेक्ट किया था उसके लिए तो ये फर्स्ट हैंड डेटा है, हमारे लिए क्या है, ये सेकंड हैंड डेटा है। एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं एक कॉलेज का। अगर आपको कॉलेज के बच्चों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पहला तरीका, कॉलेज के बच्चों के पास जाओ, एक एक से मिलना होगा, बात करनी होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन खुद जाकर कलेक्ट करते हो तो मैं कहूंगा कि ये ओरिजिनल डेटा है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया है, क्योंकि डेटा हमने खुद कलेक्ट किया है, एफर्ट हमने लगाया, तो इसको मैं कहूंगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। दूसरा तरीका यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, मैं कॉलेज के ऑफिस में जाता हूं, ऑफिस से बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आता हूं, तो यही डेटा जो और किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, कॉलेज ने कलेक्ट किया हुआ है, पर मैं अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए डेटा लेकर आता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जो डेटा मैं कॉलेज से लेकर आ रहा हूं वो डेटा उन लोगों ने पहले से ही कलेक्ट किया हुआ था, उनके लिए तो ओरिजिनल है, पर मैं कहूंगा कि मेरे लिए ये ओरिजिनल नहीं है, मेरे लिए ये सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हुई, क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन कॉलेज ने कलेक्ट की होगी तो कॉलेज के लिए ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मेरे लिए यही इंफॉर्मेशन सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कही जाएगी। डिफरेंस नंबर 2, प्राइमरी डेटा हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट करते हैं, इसलिए हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। जैसा मैं आपको बता रहा था, मैंने बच्चों से वही इंफॉर्मेशन ली होगी जो मुझे चाहिए होगी, तो मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की भी है तो मुझे कहां जरूरत है एडजस्टमेंट करने की, मुझे उसमें फेरबदल नहीं करना होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जैसे मुझे चाहिए थी वैसे ही मैं कलेक्ट करके लेकर आया हूं। यहां पे क्या होगा सोचकर देखो, डेटा कॉलेज वालों ने कलेक्ट किया हुआ है खुद के पर्पस के लिए, अब वही डेटा मैं लेकर आ रहा हूं मेरे पर्पस के लिए, मेरा पर्पस अलग है, उनका पर्पस अलग था, तो उनके पर्पस वाला डेटा मैं खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, सोचकर देखो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था उनका खुद का कोई एक पर्पस रहा होगा, अब मैं खुद के काम के लिए वो डेटा कॉलेज से निकलवा के ला रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं उस डेटा के अंदर एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट करते हुए मुझे देखना होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेरे ऑब्जेक्टिव को देखकर मुझे हो सकता है कि उस डेटा में से कुछ डिलीट भी करना पड़े, कुछ एडिट भी करना पड़े, कुछ और डाटा भी रेक्टिफाई या मॉडिफाई भी करना पड़े, तो डेफिनेटली प्राइमरी डेटा के अंदर हमको एडजस्टमेंट करनी नहीं होती, जबकि यहां पर एडजस्टमेंट हमें करनी होगी। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस, प्राइमरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, मनी, एफर्ट्स ये सब ज्यादा लगने वाले हैं। सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने के लिए मुझे टाइम ज्यादा नहीं देना होगा, पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना होगा, एफर्ट्स भी मेरे मिनिमम से मिनिमम लगते हैं, क्योंकि मैं बस जाऊंगा और डेटा कलेक्ट करके लेकर आऊंगा। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए आप पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो इस कंप्लीट टॉपिक को लेकर है, आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।